Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to practice reading comprehension. So this is the part second, हम कह सकते हैं. So this is a reading comprehension part 2. तो reading comprehension हम लोग practice करें. Actually there are so many reading comprehensions practice करने को, जिनमें आपके literary होंगे, narrative होंगे, कुछ actual real based चीज़ों पे होंगे. तो reading comprehension के 3-4 key points है. एक तो पहला vocabulary, दूसरा pronunciation, तीसरा चीज़ों को highlight करो, चौथा आंसर को मैच करो कि हमसे कब क्या पूछा था, क्या नहीं पूछा था. ठीक है, लेट्स बिगिन. क्या कहता है पैसेज? इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, ओपनली और कोवर्टली. ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया. अच्छा देखो, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल इज वोस इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठामंगलम सुब्बू. देखो यहाँ पे हमें बोल रहा है, कहीं ना कहीं जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी एक आदमी पे अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, ओपनली या कोवर्टली. कोवर्टली का मीनिंग क्या होता है कि चीज़ों को छुपा के रखना, एक सीक्रेट या हिडन वे में. ठीक है, कहीं ना कहीं मन ही मन अंदर से या तो हम उसे कुछ बोल रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, मतलब बेसिकली हम लोग फ्रस्ट्रेशन या तो दिखा देते हैं या तो फ्रस्ट्रेशन अपने मन के अंदर रखते हैं. तो यहाँ पे एक मेकअप मैन था, वो ये कन्विंस था अपने डिपार्टमेंट में कि उसकी जो भी इग्नोमिनी थी, इग्नोमिनी क्या होता है? एम्बैरेसमेंट, शेम, जो भी पब्लिक शेम थी. ठीक है, was convinced that is all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू. देखो जितनी भी उसकी सारी चीजें थी ना, वो कोठामंगलम सुब्बू एक आदमी की वजह से थी. ठीक है, जिसकी वजह से चुप रहता था, उसको पब्लिक शेम का डर था. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज. देखो सुब्बू जो एक आदमी था वो नंबर 2 की पोजीशन पे था जेमिनाई स्टूडियोज में. ही कुडंट have had a most encouraging opening in films than our grown up makeup boy had. देखो क्या था कि उसकी इतनी इनकरेजिंग, मतलब इतनी अच्छी उसकी ओपनिंग हो नहीं पाई जितनी कि मेकअप बॉय की हुई थी. ठीक है, मतलब सुब्बू जो था उसका एक स्टूडियो था जेमिनाई स्टूडियोज में, उसकी रैंक 2 थी, बट उसकी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं थी. मतलब उसको इतना प्रोत्साहन, इतना ज़्यादा उसको कुछ अच्छा मिला, रिजल्ट नहीं मिला था या चीज़ें नहीं मिली थी, इतना अच्छा से उसका वेलकम नहीं हुआ था जितना कि मेकअप बॉय को मिली थी. ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है. Have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. और उसकी फिल्म्स में भी इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं थी जितनी मेकअप बॉय की थी. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट साइड. कॉन्ट्ररी का मतलब क्या था? ऑपोजिट, मतलब दूसरी तरफ. He must have had to face more uncertain and difficult times. मतलब दूसरी तरफ क्या था? एक तरफ अगर if we will talk about the one side situation, क्या कहता है कि जो मेकअप बॉय था, ठीक है, जो मेकअप बॉय था उसकी ओपनिंग काफ़ी इनकरेजिंग थी, अच्छी ओपनिंग थी, उसकी इनकरेजिंग ओपनिंग काफ़ी अच्छी थी. बट वहीं जो ये सुब्बू था उसकी इतनी कहीं ना कहीं उसकी ओपनिंग कहीं लैक करी थी, इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं हो पाई थी. ठीक है, और फिल्म्स में भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था कि फिल्म्स में भी उसकी इतनी धमाकेदार जो ओपनिंग थी वो नहीं हो पाई. ठीक है, और दूसरा उसको कई सारी मुसीबतों को भी झेलना पड़े, लाइफ में उसके अप डाउन्स आए. ठीक है, कई सारे इसको ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आए तो उसको भी उसको फेस करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था. फॉर व्हेन ही बिगैन हिज कैरियर, मतलब जब उसने अपने कैरियर की शुरुआत की, देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. क्योंकि उस टाइम ना इतनी कोई फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज नहीं थी जो इतने अच्छे से फिल्म को प्रोड्यूस कर पाए, कोई एस्टैब्लिश्ड नहीं थी, कोई थी नहीं. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. Even education sector में भी वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि वो लड़का था. ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दो जने हैं, दो लोग हैं, and there's a comparison going on between both of them. तो एक तो जो है बहुत ही मतलब अच्छा खासा है, सही है, उसका सब कुछ सही चल रहा है. एंड ऑन द अदर साइड, ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड, देयर सुब्बू द मैन हु हैड फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, एंड यू नो even though he didn't had great openings, he wasn't really educated also. मतलब वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था. ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है जितना कि वो बॉय था. ठीक है, चलो आगे देखो. आगे कह रहा है, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ब्राह्मण
a virtue indeed. He must have had exposure to more affluent situations and people. तो वो क्या हो गया, देखो वर्च्यू मतलब किस्मत से वो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म आ गया था. देखो अब क्या होता है ना, किसकी बात हो रही है, सबसे पहले तो ये देखो, द थिंग इज कि हमें पता होना चाहिए स्टोरी में, पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है. सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लेड ओवर अर बॉय. ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया. आगे क्या हो रहा है, बट बाय वर्च्यू, पर क्या था, किस्मत से वो एक ब्राह्मण फैमिली में था. तो ब्राह्मण फैमिली में था तो उसके पास क्या था, ये कंसीडर किया गया था उसका एक्सपोजर अच्छा होगा. एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, मतलब उस पर वेल्थ अच्छी होगी, अबेंडेंस मतलब पैसा अच्छा खासा होगा. ठीक है, देखो he had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film. सुब्बू जो था, भले ही उसका रोजगार अच्छा नहीं चल रहा था, बट द थिंग इज वो एक ब्राह्मण फैमिली में था. अब ब्राह्मण फैमिली में होने की वजह उसके बाद वेल्थ, अबंडेंस, पैसा तो अच्छा खासा था. तो भले ही उसकी फिल्म फ्लॉप भी हो गई, बट उसको फिर भी उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो हर टाइम चेयरफुल लग सके. क्यों? क्योंकि उसके पास भाई पैसा था. ठीक है, अच्छा, he always had work for somebody. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. देखो, भले ही देखो सुब्बू जो था, the thing is कि सुब्बू जो लड़का था, आदमी था, अगर हम सुब्बू की बात करें, सुब्बू जो था काम काज में भी इतना अच्छा नहीं था, वो बिना दूसरों की मदद के काम कर ही नहीं पाता था. ठीक है, मतलब उसके पास हर वक्त कुछ ना कुछ काम रहता था. बट क्या था, उसके अंदर एक क्वालिटी थी. क्या क्वालिटी थी? कि लॉयल्टी की एक क्वालिटी, बड़े सेंस, मतलब वो लॉयल्टी को भांप लेता था. उसको पता था कि क्या लॉयल्टी है, कहाँ पे लॉयल्टी नहीं है. उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में मदद कर गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी क्रिएटिविटी उसका फायदा करने लगी. देखो, लॉयल्टी इज अ बिग थिंग. कहते हैं ना, जो आदमी ईमानदार होता है उसको फिर बहुत आगे जाके बहुत चीज़ों में फायदा मिलता है, भले ही वो गरीब हो पर ईमानदार हो. ठीक है, तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. उसको टेलर बनाया गया था पिक्चर्स के लिए. हेयर वॉज एन मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. अच्छा, लास्ट में उसके बारे में एक चीज कही गई है, हेयर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. मतलब वो इंस्पायरिंग भी हो सकता था अगर उसको ऐसी कमांड दी गई. तो सुब्बू के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है. ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक की तरफ. पहला क्वेश्चन पढ़ो. ए क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर. अब देखो, आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है passed on to the other person without any objection. तो ये तो ऑप्शन है गलत. दूसरा कह रहा है bestowed on to another person directly. दूसरा ये भी गलत आंसर है, मतलब कह रहा है दूसरे पे निकालो. थर्ड कह रहा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली. अच्छा, हमने ये ऑप्शन कहीं पढ़ा सा हमें लग रहा है पैसेज के स्टार्टिंग में, तो अभी हमने इसको कर दिया मार्क. अभी हमने इसको एज अ ऑप्शन रखा है कि हाँ ये हो सकता है. फोर्थ देखो, रेगुलेटेड अगेंस्ट अ पर्सन हु आर डायरेक्टली कमिटेड. देखो भाई, चारों ऑप्शन ये तीनों तो गलत है. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बूज डेब्यूट इन फिल्म्स वाज लिमिटेड टू. सुब्बू का जो डेब्यूट था वो फिल्म्स में कहाँ तक लिमिटेड था? एक ग्रोन अप मेकअप बॉय के तौर पे, एक हाई क्लास मेकअप आर्टिस्ट था वो, अ हाई प्रोफाइल मेकअप एंड ब्यूटी आर्टिस्ट. एक हाई प्रोफाइल मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी आर्टिस्ट था, मेकअप प्रोफेशनल. सब में देखो मेकअप ऑप्शन में था. सेकंड इज द करेक्ट आंसर, वो हाई प्रोफाइल मेकअप आर्टिस्ट था. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द ऑथर से दैट द सुब्बू हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड मोर डिफिकल्ट टाइम. क्यों कह रहा है ऑथर कि सुब्बू को ज्यादा मुश्किल वक्त देखना पड़ा? ए, व्हेन सुब्बू वेंट टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री देयर वाज हार्डली एनी कंपटीशन. देखो, ये नहीं कहा था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में गया. पहला ऑप्शन गलत है. क्यों? और फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत है. क्यों है? क्योंकि कंपटीशन तो था ही नहीं, बल्कि एस्टैब्लिश्ड जो फिल्म प्रोडक्शन थे वो नहीं थे ज़्यादा अच्छे एस्टैब्लिश्ड. बी कहता है बिकॉज देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोडक्शन. तो ये है करेक्ट आंसर. सी क्या कह रहा है, देयर वाज इमेंस कंपटीशन. कंपटीशन की भी बात नहीं थी. फोर्थ कह रहा है कि नो वन वाज एंटरटेन्ड इन द इंडस्ट्री अनलेस ही और शी वाज प्रोफेशनली ट्रेन्ड.
ये भी है गलत आंसर. So second is the correct answer. Okay. Next question देखो. What ability did Subbu in spite of having had a handful flop film? उसके अंदर क्या एबिलिटी थी जबकि उसकी फिल्म फ्लॉप थी? क्या थी? लुक प्लेजेंट ऑल द टाइम, हर वक्त प्लेजेंट लगना, रिलैक्स एंड शो पेशेंस. रिलैक्स एंड शो पेशेंस तो कहीं था ही नहीं, धैर्य तो कहीं था ही नहीं. अच्छा जजमेंट था कि गलती को ढूंढने के लिए नहीं, गलती को ढूंढने के लिए भी नहीं. शो नो सेंस ऑफ टेंशन, मतलब उसको कोई टेंशन ही या नर्वसनेस भी नहीं थे, मतलब कोई उसको अंदर एक डर, एक झिझकना नहीं था. तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, हमारा ई क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड सुब्बू ऑलवेज हार्ड वर्क फॉर समबडी? सुब्बू के पास हमेशा दूसरों के लिए काम क्यों रहता था? पहला, he could never do things at his own, on his own, मतलब वो कभी भी चीजों को खुद के बलबूते पे या खुद से नहीं कर सकता था. ओके, पहला ऑप्शन हो गया. सेकंड देखो, he never thought to adjust his qualities, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी क्वालिटीज को एडजस्ट करेगा. ठीक है. सी क्या कहता है? थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? he always wanted to help others, उसको हमेशा दूसरों की मदद करनी थी. सी ये कहता है. ठीक है, मतलब थर्ड जो है वो ये कहता है. ओके, फोर्थ क्या कह रहा है? He never minded that other people will deceive him, उसको कभी फर्क पड़ा ही नहीं कि दूसरे लोग उससे झूठ छुपा, सच बात छुपा सकते हैं. डिसीट का मतलब क्या होता है? टू हाइड ट्रुथ, ट्रुथ को हाइड करना, मतलब सच्चाई को छुपाना. ठीक है, तो ये तो नहीं है. द करेक्ट आंसर इज ए, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, तो उसको कभी लगा, वो कभी भी चीजें खुद से नहीं कर पाता था. ओके, तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है खत्म. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. एंड एग्जाम्स आर वेरी नियर. 15 को वी हैव एन इंग्लिश एग्जाम, सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एंड आई होप अब तक तो आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी, और अभी हम लोग जस्ट रिविजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड इसी तरह वी विल कीप गोइंग ऑन. थैंक यू सो मच.